स्टार्ट करना है। मैं याद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल महदी अल मऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मौजूद सामईन व नाज़रीन व हाज़िरीन, फ़कीर बंदे का इस सरज़मीन ऑस्ट्रेलिया में ये 5वां बयान है। ये हमारी मीटिंग है जो आली जनाब सैयद अली फ़हीम इसाक़ी साहब के मकान पर मुनक़िद की गई है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ा खैर दे। आज की इस मजलिस का उन्वान जो है, पिछले उन्वान में आप लोगों ने जो है सुना था, जो उज़लत अज़खल के ताल्लुक़ से थी, उज़लत नशीनी के, वो यूट्यूब पर भी जो है आ गई है, वो आप लोग देखिए। तो आज जो है इंशाअल्लाह ताला उज़लत जो करते हैं हम, गोशा नशीनी, जो लोगों से छुप के, लोगों से दूर होके, बुरे लोगों से जो है बचते हुए हम अकेले में रहकर अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की कोशिश और मेहनत जो है करते हैं। जैसा कि सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह का जिक्र करो सबसे मुनक़ता होकर अल्लाह ताला ही को जो है याद करो। तो जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के वास्ते अलहदगी इख्तियार करता है, गोशा नशीन हो जाता है, तो इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है जो हमारे इस्लाम में और महदवियों में हमारे बुजुर्गान दीन ने जो बयान किया है वही आप तक जो है रख रहा हूँ। कोई गैर बात जो है ना, मैं आदत भी नहीं है फ़कीर की कि कोई जो है गैर बात आपके पास रखूँ, लेकिन वही रखता हूँ जो कुरान सुन्नत और नकलियात और औलिया अल्लाह और हमारे बुजुर्गान दीन ने जो बयान मतालिब को जो है बयान किया है वही आपके सामने रख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला तवक्कल का ये बयान इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से, एक बहुत जामे चीज़ इंशाअल्लाह ताला आज जो लोग नहीं जानते उनको जो है हासिल हो जाएगी। तो अहले इल्म भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं तवक्कुल जो है अल्लाह ताला पे भरोसा करना, अल्लाह ताला पे जो है अपना ट्रस्ट को जो है अल्लाह ताला पे रखना, अपने भरोसे को अल्लाह तबारक व तआला पे रखना, उसको जो है तवक्कुल कहा जाता है। प्लेसिंग ट्रस्ट ऑन अल्लाह, उसको जो है तवक्कुल कहा जाता है। तो लगत में जो है तवक्कुल का माना क्या है? अपने आजिज होने का इकरार कि मैं आजिज हूँ, मैं कुछ नहीं करता। ये लगत में डिक्शनरी के हिसाब से जो है तवक्कुल जो है कहा जाता है, अपने आजिज होने का इकरार और गैर पर जो है एतमाद रखना, इसको तवक्कुल बोलते हैं, किसी भी गैर पर लगत के एतबार। अब इस्लाम में इस्तिलाह शरई में तवक्कुल किसको कहा जाता है? तो अपने काम को खुदा पर छोड़ देने और ज़ाती तदबीर से, आइडिया से, मेहनत तदबीर से जो है निकल जाना और अपने क़ुव्वत और ज़ोर से बरी हो जाने को जो है तवक्कुल शरीयत में कहते हैं। फिर से कहता हूँ, ये जामे हैं, इसको जो है ज़हन में रखिए। तवक्कुल किसको कहते हैं शरई में? शरत जो इस्लाह शरई में कि बंदे के अपने काम को खुदा पर छोड़ देने, ज़ाती तदबीर से निकल जाने और अपनी जो है क़ुव्वत और ज़ोर से बरी हो जाने को जो है तवक्कुल अलल्लाह कहते हैं। ये फ़राइज़ विलायत का एक रुकन है, फ़र्ज़ है। कुरान की कई आयतें हैं जहाँ पे इंशाल्लाह आप 2-3 आयतें जो है सुनेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो उज़लत नशीनी का जो हुक्म दिया, तो जब बंदा अकेला हो जाता, छुप जाता, बैठ जाता, तो उज़लत क्यों करते हैं? कि दिल में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करार पकड़े, जमना, जिक्रुल्लाह जमने के वास्ते उज़लत में रहते हैं। तो अगर बंदा उज़लत में बैठा हुआ है, उसको रिस्क जो है कि फिक्र सता दी, खाना कहाँ से आएगा, ये उसको अगर फिक्र सता रही तो उसका जिक्र कहाँ से जमेगा? नहीं जम सकता जिक्र, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से उज़लत करार पकड़ना, तो उसके लिए तवक्कुल होना शर्त, उसको अल्लाह पे तवक्कुल रहना भी।
जब उसको अल्लाह पे तवक्कुल रहता तो उज़लत में सुकून से बैठ सकता। तो इसीलिए देखो सूरह मुज़म्मिल मगरिब की नमाज में आप सुने आप कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। फिर आगे भी आप सुने रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। यानी वो रब जो मगरिब मशरिक का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। बस तुम उसी को जो है वकील बनाओ, उसी पर जो है तवक्कुल करो। उज़लत के बाद तवक्कुल का हुक्म आ गया। तो कैसा अल्लाह तबारक व तआला, इसलिए मैस्लम जो फरमाया है कुरान मरबूत है, जुड़ा हुआ है, हर एक आयत के बाद अगली आयत का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता। ये हमारे कौम महदविया में और अहले सुन्नत जो पहले मैस्लम के थे सच्चे अहले सुन्नत, उनके बाद यही अकीदा है कि कुरान पूरा मरबूत है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कोई ना कोई ताल्लुक रहता है पिछले आयत से, कोई टूटावा नहीं है। अब आप समझते हैं कि भाई यह वाक़े के बाद यह वाक़या क्यों, यह आयत के बाद यह आयत क्या जम रहा, तो वो जिसको अल्लाह ताला समझ देता उन्हें जमा के बताता हूँ। तो हमारे पास ये सदका है खातिमुन अलैहिस्सलाम का। तो पहली आयत जो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, यानी तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। तो पहले तो जो है भरोसा करना जरूरी है, अगर तुम मोमिन है अल्लाह पे भरोसा करना। तो कितनी बड़ी शर्त अल्लाह ताला जो है बयान कर दिया यहाँ पे, इफ अगर तुम मोमिन है तो अल्लाह ताला पे भरोसा करना तुम्हारे वास्ते जरूरी हो गया। अगर तुम अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे शर्त मफकूद हो जाती, शर्त टूट जाती, तो आपका मोमिन होना भी मुहाल हो जाता। तो अल्लाह पे अगर तवक्कुल नहीं रहेगा मोमिन होना मुश्किल। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला के जो है इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का इरशाद है कि और अल्लाह ताला ही पर तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो, मोमिनीन उनसे हो तो अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। तो यहाँ पे लफ्ज पे गौर करो आप, व अलल्लाहि पहला जुमला है और अल्लाह ही पर, उसके बाद फतवक्कलू तवक्कुल करो। यानी क्या बेहतरीन बात जो है बुजुर्ग समझाए हैं कि हर इंसान भरोसा करता, काफिर है, मुशरिक है, ईसाई, यहूदी, एवरीवन, किसी ना किसी पे उन्हें भरोसा करना उसको लाजमी जरूरी है। इवन दो उन्हें काफिर है, इवन दो उन्हें मुशरिक है, उन्हें गैर तो पे तो भी करता, अपने माँ बाप पे तो भी करता, अपने मैनेजर और बॉस पे तो भी करता, अपने दोस्त पे तो भी करता, अपनी पढ़ाई पे करता, अपनी मेहनत पे करता, लेकिन उन्हें भरोसा करता। लेकिन मोमिन किस पे भरोसा करता? अल्लाह ही। तो अगर तुम मोमिन है तो अल्लाह ही पर भरोसा करो। दूसरे जो भरोसे के लायक दिख रहे तुम आगे उसको छोड़ो, अल्लाह ही पर भरोसा करो। क्या प्यारी बात है। अब तवक्कुल से कोई बच नहीं सकता, उन्हें बच ही नहीं सकता भाई, यहूदी, नसारा, मुशरिक, हिंदू, कोई भी हो, उसको तो भरोसा तो किसी ना किसी पे करना है। और मोमिन किस पे भरोसा करते हैं? खुदावंद खुदूस तक, अल्लाह तबारक व तआला पर मोमिन बंदे भरोसा करते हैं, अपना ट्रस्ट, अपना रिलायंस सब अल्लाह तबारक व तआला पे रखते बंदे। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो इरशाद है अगला सूरह तौबा में 51 आयत नंबर है, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलल्लाहि फलयतवक्किल मोमिनीन। यानी मोमिनून, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तवक्कुल करने वाले हैं, जो मुतवक्किल है, उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला पे भरोसा करें। तो ऐसे मुतअद्दिद आयत हैं, आप कुरान पढ़े तो बहुत मकामात पे तवक्कुल का जो है इरशाद अल्लाह का मिल जाता। अब उसका महासिल क्या है, आपको उसका रिजल्ट क्या मिल रहा? बहुत प्यारा रिजल्ट उसका मिल रहा। अल्लाह ताला जो अभी आप जो है स्टार्टिंग में जो खुतबे में आया सुने हैं, वो उसका जो है महासिल है, उसकी जजा है। अल्लाह का जो आखिरी इरशाद है तवक्कुल के मामले में, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला प्यार और मोहब्बत करता है मुतवक्किलीन से। तो जिस चीज से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह तबारक व तआला की जो है मोहब्बत आपको मिल रही, वो तवक्कुल से मिलती है। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करें, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना। कितने अल्लाह ताला के नाम है बोलो, सिफतें अल्लाह की कितनी है? 99 नाम है अल्लाह ताला के। अब आप बंदा जो है, बड़ी गौर से बात को सुनिए आप, बंदा अल्लाह ताला पे ईमान लाता, बंदा अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लाता, और जो है आप कलमे पढ़ते, चौथा कलमा भी आप जो है पढ़ते हैं, अव्वल कलिमा पढ़ते हैं, चारों कलमा जो आप पढ़ते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, बुजुर्ग है, बख्शिश वाला है, सब उसमें आए थे। तो जब बंदा अल्लाह पे ईमान रखता, अल्लाह के पूरे सिफात पे ईमान लाना उसको फर्ज है।
तो उसमें एक सिफत जो अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश वाला है, रज़्ज़ाक़ है, रहीम है, सब है, तो जब तक उन्हें मुतवक्किल नहीं रहेंगे अल्लाह पे, उसका ईमान ही कामिल नहीं होता। अल्लाह 99 नामा अल्लाह ताला के, उसमें एक नाम रज़्ज़ाक़ भी है, रिस्क देने वाला, वकील, काम करने वाला। अल्लाह तबारक ताला पूरे कामों को अल्लाह ही करने वाला है। तो अगर आप मुतवक्किल नहीं रहेंगे, अल्लाह पे ईमान ही आपका पूरा नहीं हो सकता। कितनी जरूरी चीज है देखो तवक्कुल। आज हम क्या समझ रहे बोले तो, तवक्कुल बोले तो फुकरा का काम है, मुर्शिदीन का काम है, समझ रहे, ऐसा नहीं। अव्वल शर्त कसब, दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस है, आप देखो, हुदूद कसब 10 हैं, 10 है हुदूद कसब। अव्वल जो है शर्त जो है हुदूद कसब की ये है कि तुम अल्लाह पे भरोसा करो, कसब पे नजर ना रखो। भरोसा खुदा पे, कसब पे नजर ना रखो। कसब नहीं करो नहीं बोल रहे, ये आगे समझ में आते आपको नजर क्या होता और जो है इख्तियार करना क्या होता। क्या प्यारा डिफरेंस है दोनों में। तो अब हज़रत मसलम क्या फरमा रहे हैं कि खुदा पे भरोसा करो, कसब पर नजर ना रखो। यानी आप कसब कर रहे हैं लेकिन तवक्कुल किस पे, अल्लाह पे। कल के दिन अगर आपको फायर कर दिया गया, आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपका बिजनेस खराब हो गया, तो आपको ये ख्याल ना आना पाए, ये ख्याल कभी नहीं आना कि आप मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ये ख्याल आया तो समझो आप अभी तवक्कुल में कुछ भी नहीं उतरे थे। तो वही ख्याल आना कि भाई ये जॉब मिलने से पहले कौन खिला रहा था, खुदा। जॉब के दरमियान कौन खिला रहा था, खुदा ताला। अब जॉब चले जाने के बाद भी कौन खिलाएगा, खुदा खुद। तो नजर नहीं जाना कसब पे, कसब करना अलाउड है, नजर नहीं जाना कसब पे। भाई क्या होता था कुरान में मुतअद्दिद मकामात पे देखो, अब मुशरिकीन क्या करते थे, जब जो है वो लोगों को कोई अच्छी चीज मिल जाती तो कहते ये मेरे इल्म के बदौलत मुझे मिला है। तो अगर हम भी ये सोचे कि मेरा ये जॉब मुझे जो है मेरी प्रोफेशन की वजह से मिला, मेरे स्किल्स की वजह से मिला, हुनर की वजह से मिला, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो गया। याद रखो आप, तो बंदे को खुदा की अता से मिलता है और वही खुदा जो अता। अच्छा, एक प्यारा शेर जो है आखिर में बोलना था, अव्वल जो है बोल देता हूँ। हज़रत शेख सादी अलैहि फरमाते हैं कि बानादा आचना रोजी रसानत के सद दाना दरा चेहरा बामानत। यानी हज़रत शेख सादी अलैहि फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बनादा आचना रोजी रसानत। शेख सादी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नादान को, कुछ हुनर नहीं है, कुछ पढ़ावा नहीं है, नादानों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रोजी दे रहा, इतना रिस्क, इतनी सैलरी, इतना पैसा दे रहा है कि पढ़े लिखे 100 से ज्यादा दाना लोग परेशान। तो खुदावंद ने खुदूस देने वाला रहता, नादानों को ऐसा देता कभी दाना परेशान हो जाते। अरे हम पढ़े लिखे जो है इतना नहीं कमा रहे, इन्हें कैसा कमा ले रहा। तो जब मालूम होता, जब ये जो है बात सामने आती, मुहम्मा पर्दाफाश होता कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। जब वो बंदा बोलता देखो, अरे भाई जिसको चाहे हिसाब, इसको अल्लाह जिसको चाहे बगैर हिसाब के जो है रिस्क देता है। तो ये बात जो है आयतें थे कुरान मजीद के और उसूल थे, आप सुने। अब बाज अहदीस आप जो है समात करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाए रूही, आप पे हमारी जान सो फिदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सही मुस्लिम बुखारी में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के 70,000 लोग, 70,000 मेरी उम्मत में से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु परेशान रहते, वो आखिर कौन होंगे। तो अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं जो ना मंत्र झाड़ फूक करेंगे, झाड़ फूक वगैरह करना नाजायज, ना फाल लेंगे। पहले अरब में जो फाल लेते थे, ऐसा करे तो वैसा होता, ये बिल्ली रास्ता गाड़ी जो हमारे हिंदुस्तान में जो मशहूर है, तो ना फाल लेंगे, ना मंत्र झाड़ फूक करेंगे, ना दाग लगाएंगे। तो सहाबा कराम जो परेशान है, फिर वो कौन होंगे। तो फरमाया वो 70,000 ये चीजें नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेंगे। तो कभी भी ये चीजों में नहीं पड़ना, अरे भाई ये करे तो ये हो जाता, काली बिल्ली रास्ता काटी तो जो है काम खराब हो जाता, फला ट्यूसडे के दिन जो है 13 तेजी को करे तो ये हो जाता, फला करे तो वो हो जाता। ये सब ईमान को बर्बाद करने वाली चीजें। तो हमको उन 70,000 में होने की कोशिश कर लेना। अच्छा 70,000 कम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सही मुस्लिम एक हदीस से अल्लाह के रसूल से फरमाया, शुएबुल ईमान में दूसरी किताबों में भी है, आप पढ़िए, मालूम होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा की जमात में हमेशा बैठते थे, मिलते थे, लेकिन एक बार क्या करे, 3 दिन मुसलसिल
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते उठ के हुजरे को चले जाते। सहाबा किराम परेशान थे, सोबत नहीं मिल रही, बैठ रहे नहीं, क्या मामला है। आखिर तीसरे दिन जो है अल्लाह के रसूल फरमाए, उससे पूछे अल्लाह के रसूल से, या रसूल क्या मामला, आप उठ रहे हैं और चले जा रहे हैं हमेशा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 दिन मुसलसिल खुदा तबारक व तआला से मैं इल्तिजा करता गया और अल्लाह तबारक व तआला लाड़ मोहब्बत में मेरी बात सुनता गया। मैंने कहा कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद जा, तेरी उम्मत में से 7,000 लोगों का ऐसा पैदा करूंगा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और बढ़ाओ या अल्लाह। तो लाड़ मोहब्बत में अल्लाह के रसूल और अल्लाह में जो चल रहा है, तो अल्लाह के तबारक व तआला अपने हबीब को फरमाया जा, तेरी उम्मत में 70,000 अफराद को ऐसा पैदा करूंगा जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के फरमाया और बढ़ाइए, तो फरमाया मोहम्मद जाओ, तुम्हारी उम्मत में 70,000 को ऐसे पैदा करूंगा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे और हर एक उसमें से ऐसा होगा जो अपने साथ एक एक बंदा अपने साथ फिर 70,000 को बगैर हिसाब के ले जाएगा। तो जो मुतवक्किल होते नहीं, ये लोग एक में ऐसा पावर रहता है कि अपने साथ 70,000 को बगैर हिसाब किताब के लेके जाते। तो यह मुतवक्किलीन की जमात रहती, मामूली जमात नहीं। और मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता सबसे टफेस्ट चीज जो है तवक्कुल के बाद में आती बंदे को। जो आजमाइश वहां पे आती है, जो टेस्ट वहां पे होता है बंदे को, उस मकाम पर, उस स्टेज पर जो उसको होता है तवक्कुल के स्टेज पर, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सदक़े खातिमा ने हमारे को अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जो अल्लाह ताला आसान कर देता। अगर बुजुर्ग का सदका हमारे साथ शामिल हाल रहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और की हदीस सुनिए आप कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स खुदा का होता है, जो शख्स खुदा का हो जाता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला हर मशक्क़त से बचा लेता है और उस जगह से उसको रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। और जो दुनिया का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी के हवाले कर देता। जाओ आप दुनिया के हो जाओ, तो खुदा के हो जाओ, तो अल्लाह ताला मशक्क़तों से सबसे बचाता और ऐसी जगह से रिस्क देता जहां से उसको गुमान भी नहीं रहता, सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में इरशाद है, और ये आयत हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने बार बार पढ़ने का भी जो हुक्म फरमाया। अल्लाह तबारक क्या फरमाते हैं वहां पे अल्लाह तबारक व तआला के जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, वह यरज़िक़ु, अल्लाह ताला उसको रिस्क देता है कि जहां से उसको गुमान और उसको जो सोच जहां से नहीं पहुंच सकती, वहां से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क निकाल देता, वहां से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क देता है। तो ये जिक्र में भी जो आयत पढ़ी जाती है, 3 आयत पढ़ते हैं हम जिक्र से पहले, हमारे लपेटों में जो लिखा हुआ है कि पहली आयत जो है अल्लाह तबारक व तआला हमको अल्लाह तबारक रब्बना ला तजअलना फितनतन, या अल्लाह ताला मेरे को उस फितने में मत मुब्तला कर जो फितने में तूने जो है काफिरों को मुब्तला किया। फिर दूसरी आयत हम जो तौबा के वास्ते पढ़ते रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह ताला मेरे को जो है गुनाह माफ फरमाए। जो तीसरी आयत जो ये पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से जो डरता है उसको, अल्लाह सूरह तौबा की आयत है, अल्लाह उसको वहां से रिस्क निकाल के देता है जहां से वो उसको गुमान भी जो है ला यहतसिबु के लफ्ज है वहां पे, जहां पे उन्हें सोच भी नहीं सकता। अगली हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह ने, जिसको ये पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा गनी हो जाए, तो उसको लाजिम है कि अपने सामने की चीज, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आपको पसंद है कि अगर आप जो सब लोगों से अगर अमीर बनना चाह रहे हैं, गनी बनना चाह रहे हैं, बातिनी एतबार से हो या कोई भी एतबार से हो, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं लाजिम है उसको कि अपने सामने की चीजों से ज्यादा, भाई मेरे सामने माइक रखा हुआ है, ओके, मेरे सामने गाड़ी है, मेरे सामने पैसा है, रिज़्क़ है, सब है, हुजूर फरमा रही कि उसको लाजिम है कि अपने सामने की चीजों की बनिस्बत खुदा ताला के पास जो चीज होती है उस पर भरोसा करें। आपको दिख रहा गाड़ी है, मैं जा सकता हूं, आपको दिख रहा है कि फला चीज दवा है, मैं खा के शिफा पा सकता हूं, लेकिन अगर तुमको विलायत में गनी बनना है, इश्क में अमीर बनना है, मोहब्बत में मुतवक्किलों में अमीर बनना है, उस पर नजर रखना, उस पर ज्यादा भरोसा करना जो अल्लाह के पास है। कितनी बड़ी चीजें देखो, हालांकि सामने दिख रहा है, इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। भाई मैं देख सक रहा हूं, मैं क्यों ना करूं बोलता हूं नहीं, यहाँ पे इश्क में अंधे हो जाते, खुदा ताला के इश्क में बंदे नाबीना हो जाते, अंधे हो जाना अल्लाह तबारक व तआला के इश्क में। अब आगे जो है बाज औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन के अक़वाल जो है आप सुनिए,
औलिया अल्लाह फरमाते हैं, बड़े प्यारे अखवाल हैं बाज़ सूफिया इकराम के आपके सामने इसी बात से, तवक्कुल के ताल्लुक से बाज़ सूफिया इकराम के अखवाल आप जो है सुनिए। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तवक्कुल उसका नाम है कि जिस चीज़ का खुदा तबारक व तआला ने वादा फरमाया है और अपना दिल उस पर मुतमईन रहे, उसको जो है तवक्कुल कहते हैं। कौन कह रहे हैं? शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरे जो है एक और एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े जो है बुजुर्ग अल्लाह वाले, एक जो है वली अल्लाह है। तो इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह से शकीक बल्खी पूछते हैं, ये आप लोग जो है बचपने में या कभी अपने दखाई में सुने होंगे, क्या प्यारा जो है मुकालिमा है दो औलिया के दरमियान। शकीक बल्खी और इब्राहिम आदम के ताल्लुक से जो है रिवायत है कि आप शकीक पूछते हैं इब्राहिम आदम से कि आप माश के ताल्लुक से क्या मामला करते, माश कमाने करने खाना पीने उसके ताल्लुक से आप क्या मामला रहता आपका। इब्राहिम आदम छोटे मोटे वली नहीं है, बहुत बड़े पाए के बादशाह थे, उसको छोड़ के वली अल्लाह बने सो बनो। तो ये देखो स्टेज कैसा रहता औलिया का। इब्राहिम आदम फरमाते हैं जब मिल गई तो शुक्र करता हूं, ना मिले तो जो है सब्र करता हूं। मिल गया शुक्र अदा करो खुदा ताला, ना मिले तो क्या करो, सब्र करो। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये तो हमारे खुरासान के कुत्ते भी करते हैं। तो पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने फरमाया, शकीक ने फरमाया जो मिल जाता है तो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं, जब ना मिलता है तो शुक्र अदा करता हूं। तो ऐसे वो औलिया है देखो अल्लाह की राह में, कैसे कैसे मुतवक्किलीन अल्लाह तबारक व तआला के, क्या प्यारे आशिका हैं। एक और एक बुजुर्ग हज़रत अबू अय्यूब रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं तवक्कुल क्या है, तो जवाब दिया कि तर्क इख्तियार का नाम तवक्कुल है। मेरे इख्तियार में रहने के बावजूद भी मैं इख्तियार को तर्क कर देता हूं और अल्लाह तबारक व तआला भरोसा करता हूं, दैट इज नोन एज तवक्कुल, बोले उसको जो है तवक्कुल कहते हैं। और एक बुजुर्ग हज़रत सहल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तवक्कुल क्या है, तो फरमाया तर्क तदबीर का नाम तवक्कुल है। आइडियाज, अपने तदबीर, अपने प्रोफेशनों को, अपने हुनरों को छोड़ देने का नाम तवक्कुल है बोले। और यही ऐन हजरत में इस्लाम ने फरमाया सो है कि तर्क तदबीर तवक्कुल है, कि तर्क तदबीर को जो है तदबीर को छोड़ देना उसको जो है तवक्कुल कहा जाता है। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खुदा ताला की जात में फानी और अल्लाह ताला के वास्ते अपने सर को, अपने जिस्म को जो राख राख जल गए, सूली पे जो है चढ़ा दिया, उन्होंने फरमाते हैं कि असबाब पे नजर ना रखना उसको जो है तवक्कुल कहा जाता है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दीदार में सबको भूल जाने का नाम तवक्कुल होता है। एक और के बुजुर्ग ख्वाजा जुनैद रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुदा, ये बड़ा प्यारा है, खुदा और बंदे के दरमियान 4 दरिया, कितने हैं? 4 दरिया को पार करना रहता उसको। हर दरिया को पार करने के वास्ते कश्ती होती, एक शिप, एक बोट रहती। सुनिए बड़ी खास बात है और थोड़ा मेल भी खाती है मैदवियत से, बड़ा प्यारा वाक्य। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं 4 दरिया है। अव्वल दरिया दुनिया है, सबसे पहले दरिया के आगे हायल आपके और खुदा के दरमियान दुनिया आ गए। उसकी कश्ती क्या है पूछे तो जवाब दिया रियाजत, ज़ुहद और तर्क दुनिया। मेहनत करो, मशक्कत करो, बचो, परहेजगारी और तर्क दुनिया कर दो, वो कश्ती में आप दुनिया की दरिया को पार करके अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। पूछा दूसरी दरिया क्या है, फरमाया दूसरा मखलूक की मोहब्बत, मखलूक की मोहब्बत। फरमाया कश्ती क्या, तो जवाब दिया कि उसकी कश्ती जो है इनक़िताए ताल्लुक, मखलूक से ताल्लुक को छोड़ देना, तजरीद और तफरीद जो उसकी कश्ती है उसमें सवार हो जाओ, वो दरिया भी जो है पार हो जाएगा। पूछा तीसरी दरिया क्या है, हिर्स हवा, ख्वाहिश और हिर्स जो है तीसरी दरिया जो बंदे और खुदा के दरमियान हायल है। पूछा उसकी कश्ती क्या है, तो फरमाया सबर, तवक्कुल और किनार। यहाँ पे तवक्कुल की नैया आ जाती, यहाँ पे तवक्कुल की जो है कश्ती आ जाती। हिर्स से बचना, हवा से बचने के वास्ते बंदा तवक्कुल जो खुदा दे उस पर खिनात कर लो। अच्छा यहाँ पे नकल मजमू इस्लाम की याद आ रही, ने पूछ फरमाया जन्नती, ये विलायत ने भी जो इसके कई रुमूज दकायक हकायक जो है बयान करे, उसको खोल खोल के हमारे बुजुर्गान दिन, मैं मुख्तसर ऊपर जो है उपरानी तरीके से आप सामने बात रख रहा हूँ। फरमाया कि जन्नती और दोज़खियों की सिफत लोगों में मौजूद है। सुनेंगे फर्क है आप तो, ये नकल साहिब इल्म, जन्नतियों की और दोज़खियों की सिफत बंदों में मौजूद है।
तो लोग जो है सोचे क्या है, तो हजरत में इस्लाम ने फरमाया जिसमें हिर्स है तो समझो वो दोज़खी है, उसमें जो दोज़खी की सिफत है। जिसमें खिनात है समझो वो जन्नती और जन्नतियों की सिफत है। जो खुदा दिया खुश रहे, हिर्स में ना पड़े और कमाने में ना पड़े, तो वो जो है खिनात की अलामत। हिर्स हवा जो होती ना दोज़खियों की सिफत होती, दोज़खियों की अलामत। तो नो नीड टू वेट, अभी आपको आखिरत का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। कुरान फैसला कर रहा है इधर कौन दोज़खी कौन जन्नती। हजरत रसूलुल्लाह का कौल फैसला कर रहा है यहाँ पे, हजरत इमाम इस्लाम का कौल फैसला करके बता दे रहा कौन जन्नतियों की सिफत रखता, कौन दोज़खियों की सिफत रखता। अच्छा सवाल है मेरा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में कुछ नया पेश करेगा? रूल तो कुरान सुन्नत और नकलियात महदी से क्या काम है, वही रूल है। तो वो रूल को जो है तोड़ रहा हूं, यही मालूम हो जा रहा है जन्नत में जाता है दोज़ख में जाता है। जो रूल का पाबंद है यही मालूम होता है उन्हें जन्नत में जाएंगे दोज़ख में जाएंगे। तो रूलों को तोड़ो मत, हुदूदों को तोड़ो मत। तिल का हुदूदुल्लाह ही, ये अल्लाह के हुदूद है, इसके करीब भी ना जाओ। इसको तोड़ने का सोचना तो दूर की बात, इसके करीब भी नहीं जाना। एक प्रिंसिपल अगर कह दे वो गेट है स्टूडेंट्स, इसके करीब भी नहीं जाना बेल रिंग होने से पहले। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद हैं, हुदूदुल्लाह हैं, इसके करीब भी तोड़ने के बाद दूर, करीब भी उसके नहीं जाना। लेकिन हम आज क्या करते, सुबह से शाम कई हुदूदुल्लाह को जो है पामाल करके तोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह है। फिर उसके बाद हजरत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के नकलियात बाज आप जो है समात करिए। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मशहूर है कि हर चे खाई अस खुदा खा, जो कुछ चाहता है तू खुदा से चाह। नमक खाई अस खुदा खा, नमक चाहता है खुदा से चाह। ईंधन चाहता है खुदा से चाह। लकड़ी चाहता है खुदा से चाह। हर चे खाई अस खुदा खा, जो कुछ चाहता है खुदा से चाह। अस खुदा, अल्लाह तबारक व तआला से, बजुज खुदा मखा, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की जात के अलावा कुछ ना चाह। ऐसी तालीम कहीं मिलती आपको? कोई फिरके और कौम में ऐसी तालीम नहीं। दोनों बता दिए। एक आम लोगों के वास्ते रुखसती, कासिबीन कमजोर ईमान वालों के वास्ते बता दिए, देख भाई जो भी मांगना देखो अल्लाह से मांग भाई। नमक चाहता, गाड़ी चाहता, ईंधन चाहता, जो भी चाहता, पेट्रोल होना तेरे को, पानी होना, जो भी चाहता अल्लाह से चाले बोले। मुतवक्किलों के वास्ते बता दिए कि अल्लाह से, अल्लाह की जात के अलावा कहीं को कुछ भी मांग रहे। उससे बड़ी कोई चीज है जिसको खुदा मिला उसको सब कुछ मिला। इस्लाम ने पूछा खुदा किसका? लोगों ने कहा हमारा। अब वहां पे इल्म खत्म। तो हजरत इस्लाम ने फरमाया खुदा उसका जो उसको हासिल कर लिया, खुदा उसका जिसने उसको पा लिया, उसको हासिल कर लिया। तो अगर खुदा ताला की जात मिल जाए उससे बड़ी और कोई चीज चाहता बंदा नहीं चाहता। उसके बाद हजरत इस्लाम ने फरमाया कि बड़ी नकल है, इस्लाम ने फरमाते हैं कि तवक्कुल बरनान तवक्कुल नीस्त। हम क्या समझते हैं और उम्मन क्या होता, तवक्कुल का लफ्ज जब आता तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क के ताल्लुक से आ जाता, रोजी के ताल्लुक से ऑटोमेटिक अटैच हो जाता। समझ गए आप? तवक्कुल बोलते लोग समझ आते अरे भाई तवक्कुल करना है रिस्क के ऊपर, रोजी के ऊपर। हजरत में इस्लाम फरमाते हैं तवक्कुल बरनान के तवक्कुल नीस्त, रोटी पर तवक्कुल, तवक्कुल नहीं। खुदा ताला ने कुरान में फरमाया वमा मिन दावती फिल अर्दि इल्ला लहु रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह पे ना हो। सब जानदार का रिस्क अल्लाह तबारक व तआला पे। इस्लाम फरमाते हैं देख अगर तुझको इस आयत पे ईमान नहीं तू काफिर है, तू काफिर हो गया अगर तू इस आयत पे ईमान नहीं। फिर एक तमसील बयान करे, एग्जाम्पल दिए। अगर एक बंदा काफिर बंदा तेरे को दावत दिया शाम की, तुझे मेहमान रखेगा तो तू कुछ ना खाएगा और उसकी दावत में जाके खाएगा, मुंतजर रहेगा। उसके वादे पे यकीन, खुदा के हुक्म पर नहीं यकीन तेरे को। तो हजरत इस्लाम से जो है लोग पूछे होंगे कि फिर तवक्कुल क्या है? रोटी पे तवक्कुल, तवक्कुल नहीं है बोल रहे। फिर तवक्कुल क्या है? तवक्कुल किस? तवक्कुल क्या है? तवक्कुल चीज फरमाया कि तू सुबह शाम खुदा ताला की जात के दीदार के वास्ते बेचैन रहे, तड़पता रहे और उस मकाम पर पहुंचकर तू अल्लाह पे भरोसा कर, तवक्कुल कर कि मुझे मेरे मौला पे यकीन है कि बगैर दीदार के मुझे मौत नहीं देगा। ये तवक्कुल है। अब उस मकाम पर अगर बंदा तड़प रहा है, बेचैन है, फकीर है, कमजोर है, गरीब है, मरीज है, सब है, तड़प रहा है, पड़ गया,
पीने को पानी नहीं, लब जो है सूखे हैं, पेट खुश्क हो गया, खाना नहीं है कई कई दिन तक, कपड़े नहीं है, चल नहीं सकता, फाके से उठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, जंगल बियाबान में अकेला पड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदार दोस्त कोई रफीक वहां पे मौजूद नहीं, न खाना न पीना, मर्ज है, दवा देने वाला कोई भी नहीं है। उस मकाम पे आप सोचो जब बंदा अल्लाह पे भरोसा कर देता है क्या अल्लाह ताला उसको बगैर दीदार के मौत देगा? नहीं, ऐसे मुतवक्किलीन से अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, मैं ऐसे मुतवक्किलों से मोहब्बत करता हूं। लास्ट स्टेज पे भी बंदा तवक्कुल का दामन नहीं छोड़ना उन्हें। नहीं, अगर मैं मेरी बात बोल रहा हूं, मैं जो है गलत है तो जो है आप उसको दरगुजर करो। अगर मौत का फरिश्ता भी आ गया सामने तो मेरे को मेरे खुदा पे यकीन रहता, उन्हें बगैर दीदार के मेरी रूह कब्ज नहीं कर सकता। लास्ट स्टेज भी अगर है तो मेरे को अल्लाह पे यकीन रहता, परवरदिगार एक झलकी तो दिखाएगा मेरे को, उसके बाद मेरी रूह कब्ज होगी। तो ऐसा तवक्कुल बंदा रखना, लास्ट स्टेज पर भी हार नहीं मानना। ये रोटी गीटी पे तवक्कुल करना बच्चों का काम, हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम जो काम बताए वो मर्दों का काम, अल्लाह ताला को मर्दों का काम देना। आगे हजरत महसलाम की जो है एक दो नकल जो है आप सुने हैं कि हजरत महसलाम ये बैत भी जो पढ़े हैं, हश्त जन्नत गर्द हंदत सरबस तू मशो अज आहा दरगुजर, तू मशो अज आहा दरगुजर, आठों जन्नत भी तुझे दे दी जाए, छोड़ दे, तू उससे राजी मत हो, आगे बढ़ जा, रो बुलंदो रो बुलंदो रो बुलंद बोले। 8 जन्नत भी अल्लाह तुम्हारे को दे रहा तो राजी नको हो, उससे और आगे बढ़ो बोले हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम। उसके बाद अब उसूली बात, आप वाक़या सुन लिया, नकलियात सुन लिए, खुलिया के अखवाल, अहदीस शरीफा, आयात कलामुल्लाह सुने आप। अब उसूली बात बताता हूँ, अमली जामा कैसा पहनाना, ये अगर नहीं है तो आप अमल कैसा करेंगे तवक्कुल पे? तो हमारे बुजुर्ग दिन 120-130 साल पहले बड़ी प्यारी बात जो है लिखे थे, वो आपके सामने मैं रखता हूँ आपको। खातिमीन अलैहिस्सलाम को जो तवक्कुल रहता ना, बहुत बड़ा आला दर्जे का रहता है, वो मकाम पे हम नहीं पहुंच सकते। खातिमीन का ईमान नकले मेहदी है, खातिमीन का ईमान किसी को नसीब नहीं होता, तवक्कुल भी जो है वो मकाम तक नहीं पहुंच सकते। उन्हीं की तालीम पर अमल करते हुए एक मकाम तक पहुंच सकते हैं, उनका ईमान नहीं मिलता, उनका तवक्कुल नहीं मिलता। अब हमारा तवक्कुल फिरोतर रहना, कमतर रहता, उससे थोड़ा उनके बराबर नहीं हो सकता। आका मेरा मसला फरमाए, बंदे में शाह नेमत में तवक्कुल के मैदान में, तवक्कुल के मैदान में जो है रेस लगी थी, घोड़े दौड़ाए, कान ने कान का जो है फासला रह गया बोले, शाह नेमत पीछे रह गया बोले। तो उनकी टक्कर में तो कोई नहीं, शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला जो है आशिक बिल्ला थे, फानी फिल्ला थे, बाकी बिल्ला थे, पीछे रह गए। तो हमारा भी रहते ईमान जो है थोड़ा आगे बढ़ सकता, लेकिन उन तक तो जो है कहीं जा ही नहीं सकते, लेकिन उनकी इत्तिबाई हमारे ऊपर करना है, याद रखो। तो उसूली जामा कैसा पहनना आपको समझाया तो कि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात रहती, ये आप समझ लीजिए, ये आलम जो दुनिया है ना, आलम असबाब है, यहाँ पे हर चीज आलम असबाब से आती, जरिए के जरिए हमारे तक चीजें जो है पहुंचते, बजराए हमारे तक चीजें जो है पहुंचती, इसको आलम असबाब बोलते। ठीक है, शरीयत भी हमारे तक कैसा पहुंची है? फरिश्ते के जरिए अल्लाह ताला कलामुल्लाह को, जो कलामुल्लाह को नाजिल फरमाया, हुजूर तक उस तरीके से अल्लाह तबारक ताला भेजा है। एक फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन जो है थे, अल्लाह ताला जो है डायरेक्ट पूरा जो है कुरान नहीं दिया, अल्लाह तबारक ताला थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे को दिया। अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है आवाज नहीं सुनाया, अल्लाह ताला पैगंबरों को भेजे। सब क्या है? जरिए असबाब है, याद रखिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, जिस शय पर किसी चीज का वजूद मौकूफ हो, कोई एक शय है उसका वजूद किसी और शय पर डिपेंडेंट है, उस चीज को जो है सबब कहा जाता है, वसीला जरिया जो है उसको जो है कहा जाता है। अब इसके 3 अकसाम है, 3 जरिए इस आलम में असबाब के, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सुनिए आप, असबाब क़तई, क़तई असबाब है, इसको बंदा कोई भी छोड़ नहीं सकता, कोई भी छोड़ नहीं सकता। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, भूख को मिटाने के लिए क्या जरूरी है? खाना पेट में जाना। प्यास को मिटाने के वास्ते क्या जरूरी है? पानी बंदा पीना, पेट में जाना। और बारिश के लिए क्या जरूरी है? बादल का आना। उजाले के लिए क्या जरूरी है? सूरज का निकलना। मौत के वास्ते क्या जरूरी है? जहर या मरदल मौत, कुछ ना कुछ आना, इसको असबाब क़तई बोलते, क़तइया।
इससे कोई जो है इसका इनकार नहीं कर सकता। खातिमीन अलैहिस्सलाम भी क्या करके बताए? निकाह करके बताए। समझ गए ना? उसके जरिए औलाद नहीं हो सकती, खाना खा के बताए, उसके जरिए जो है भूख जो है मिट नहीं सकती। लेकिन इसके ऊपर भी एक जरिया है, अल्लाह तबारक व तआला वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लेकिन हम ये असबाब क़तइया को छोड़ते नहीं, इसकी इजाजत है, इसमें तवक्कुल में आपको नुकसान नहीं होता। दूसरा जो होता ना असबाब ज़न्नी होता, असबाब ज़न्नी वो क्या होता? गालिबन उनसे काम बनता है, कोई एक जरिया है, आपका ख्याल जन है कि शायद इससे जो है काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है उसको क्या बोलते हैं? मुसब्बबात बोलते हैं, मुसब्बबात उसको जो है बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्ज बीमारी किससे दफा होती? शिफा किससे मिलती? दवा से। आप सोचते हैं ये शायद सर का दर्द या बीमारी, उस दवा से आपको शिफा मिली, ये क्या है? असबाब ज़न्नी, उसके बगैर ही मिल जाती है आपको, लेकिन आपका जन क्या कहता? इस दवा से मेरे को शिफा मिली, इसको बोलते हैं असबाब ज़न्नी। याद रखो आप, अगरचे बहुत वक्त नहीं भी होता, दवा के बगैर ही मिल जाती है आपको, लेकिन आपका जन कहता है ये असबाब ज़न्नी है। सेकेंड हुआ। तीसरा जो होता ना असबाब वहम, वहमिया, ये आपका वहम रहता। ये क्या है? कभी कभार उससे जो है काम बनता। तो इसमें एग्जांपल क्या दिए कि मंतर, झाड़ फूक, अहकाम नुजूम, जो सितारों से जो है इल्म हासिल करके लोग बोलते हैं, सब चीज़ा क्या है? वहमिया है। आपका ख्याल है कि असबाब बनते होंगे इससे, बोल के इनको जाके आमिलों को पकड़ लिए, इनसे वो पूछ लिए, फाल खुला लिए, वीज़ा अप्लाई करूँ क्या बोल के एक डेट पूछ लिए, ये कारोबार कब शुरू करूँ एक डेट जो है पूछ लिए, सब चीज़ें जो हमारे पास सही नहीं। तो तीसरी जो चीज़ है ना, इसको तर्क करना लाजमी, असबाब वहमिया, इसको क्या करना? तवक्कुल वाले सरे से तर्क कर देना, ये नाजायज चीज़ है। दूसरा जो है असबाब ज़न्नी, असबाब ज़न्नी जो होता ना उसकी आपको इजाज़त है। दवा कर लिया आप, मरज है आपको, बीमारी है, दवा कर लिया आप, तो ये आपको इजाज़त है, लेकिन उसका तर्क करे तो एक अच्छे दर्जे पे पहुंचते हैं आप तवक्कुल के। औसत दर्जा है, दरमियानी दर्जा है, आप चाहें तो उसको छोड़ के एक अच्छा लेवल हासिल कर सकते हैं, लेकिन अव्वल जो दर्जा होता है ना उसको इख्तियार करे तो भी कुछ भी नहीं होता। और इख्तियार करना सुन्नत खातिमीन अलैहिस्सलाम, निकाह करना, खाना खाना। अब बंदा अगर कोई है, उन्हें क्या करता? मैं खाना खाता हूँ, मेरी भूख मिटना, खाना सामने उन्हें बोलता मैं लुकमा भी नहीं उठाता, मेरे को अल्लाह डालना सीधा, बैठ जाता हूँ खाने के सामने, प्यासा है, पानी का प्याला रखा हुआ है, मैं नहीं पीता हूँ, ऐसा उठ के मेरे पेट में जाना। समझ रहे आप? तो यहाँ पे क्या होता? उसका जो ख्याल है, उसकी जो जिद है या उसका ज़ुहद है, सुन्नत इलाहिया से टकरा रहा उन्हें। इस आलम में तुम ये बात कर रहे हैं, आलम में असबाब है, इस आलम में अल्लाह की सुन्नत है, वला तजिद लो सुन्नती ना तहवीला, तुम अल्लाह की सुन्नत, हमारी सुन्नतों को बदलता हुआ नहीं पाओगे। अल्लाह की सुन्नत क्या है? आप लुकमा उठाना, चाबना और निगलना, तो आपकी भूख मिट जाती है। आप प्याला उठाना, पीना, आपकी प्यास मिट जाती। लेकिन ये दोनों का देना खुदा ताला गैब से लेके आता, लाके रख देता आपके सामने, अब खाओ और अब पियो। तो यहाँ पे क्या होता है? ये असबाब रहते, इसको जो है बंदा सरे से रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं कर तो नहीं, हज़रत मसीह इस्लाम खाना खा के बताए, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम पानी पी के बताए, खातिमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करके बताए कि बच्चे कैसा होते, कैसा बंदा जो है खा के जो है भूख को मिटा सकता। तो ये 3 दर्जे रहते, इसको अच्छा ज़हन में रखो। तो तवक्कल कैसा करना, कौन से दर्जे को जो है छोड़ना। खातिमीन अलैहिस्सलाम का जो हज़रत मसीह हज के लिए जा रहे थे तो क्या करें मसीह? शिप में चढ़ने से पहले फरमाए क्या कुछ खाने को है? सब छोड़ दो बोले। पूछा मीठा पानी भी है? तो फेंक दो बोले। परेशान, अरे भाई दिनों का सफर, महीनों का। तो मसला फरमाया जो खुदा ताला खुशकी पर, सूखी जमीन पे रिज़्क़ देने पे कादिर है, वो समंदर में भी जो रिज़्क़ देने पे कादिर है। तो जब कश्ती जा रही थी, खाना खत्म हो गया, तो हजरत मसीह को बोले खाना खत्म हो गया सब बोल के। तो तवक्कल जब करे अल्लाह वाले, गैब से अल्लाह ताला एक कश्ती भेजा, उसमें सामान, उसमें गोश्त, उसमें घी, उसमें प्याज, उसमें पैसे, हर चीज उसमें थी। लोग आए, बड़ी कश्ती में दाखिल होकर पूछे यहाँ पे मुतवक्किलीन कौन है? तो पूरी कश्ती वाले हाजियां बोले वो जमात है, बोले वो जमात मुतवक्किलों की है, बोले पूरे चीज़ा ला के उनको दिए।
हजरत इस्लाम की जमात को पूरी चीजें दी, फिर वापस उतर के चले गए। तो अल्लाह ताला ऐसा पहुंचाता आपको, अल्लाह ताला इस तरीके से जो है आपको रिज़्क़ पहुंचाता, जो खुशकी की जमीन पे पहुंचा सकता, तरी पे भी जो है समंदर के बीचों बीच भी अल्लाह तबारक ताला जो है पहुंचा सकता। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज पर जो है कादिर है, ये ज़हन में रखिए आप। अब उसके बाद जो क़तई यकीनी है उन असबाब का तर्क करना तवक्कुल में जरूरी नहीं है। तो जो क़तई रहता उस पर आप जो है अमल कर सकते। रसूलुल्लाह खाते पीते थे, निकाह किए, सब किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इसमें क्या आ रहा था आपको, लेकिन एक शर्त आ जाती। अभी मैं आपको बोला कसब पर या निकाह पर या खाने पर नजर नहीं रखना, करना नजर नहीं रखना। इसका माना क्या हो रहा, अब आप जो है बैठे हुए हैं तवक्कुल, एक जना आया और दिया, तो नजर इस पे नहीं रखना, इसके पीछे कौन है, खुदा ताला भेजने वाला। तो इसलिए हज़रत इस्लाम फरमाते थे कि अल्लाह दिया कहो। मुसलमान अगर बगैर अल्लाह दिया देता तो नहीं लेते थे आप, काफिर अगर आके बोलता तो उसको सिखाते थे। देखो हमारे पास तरीका है मुसलमानों में, अल्लाह दिया खुदा रसानीदा है तो लेते, उन्हें बोल के जाता था। तो जब ले लेते, खातिमुल मुर्शिद क्या फरमाए, ना हम बोली देखे ना दीवार, हम तो नामे खुदा देखे बोले। गैर मुसलमान भी अगर आया आके खुदा का नाम देके दिया तो ले लेने का हुक्म है। अल्लाह दिया खुदा रसानीदा है तो आपको जो है ले लेने का हुक्म है। तो नजर किस पे जाना है, खुदा पे, बंदे को नहीं देखना, इसके पीछे भेजने वाला अल्लाह है। बोला शेख सादी ने फरमाए, अक्लमंद जो होता तीर कमान से चलती, कमान पकड़ के तीर मारा अगर कोई आगे लगी उसको, उन्हें कमान को नहीं पकड़ता, जाके मारने वाले को पकड़ता। मालूम क्या हो रहा, अगर उन्हें ना चाहता तीर ना निकलता। तो जो देने वाला रहता, देने वाले को नहीं देखते, भेजने वाले का नाम देखते हम, खुदा का, प्रभु का, अल्लाह ताला का नाम देखते। जब आता खुदा के नाम से तो हम ले लेते, लाने वाला कौन नहीं देखते। ये ज़हन में रखो, उसूली बात याद रखिए। उसके बाद जिन चीज़ों को शरा में और किसी चीज़ पर मौकूफ बतलाया गया है वही उनके असबाब ख़तैया है। जैसा जो है हर चीज़ की जो है हयात पानी पे कुरान में हुक्म है, हर चीज़ की हयात जो है पानी से है। इंसान रो हर चीज़ जो है पानी इतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की हयात अल्लाह ताला फरमाए पानी से है। फिर पानी ना पीना, खाने का लुक़मा ना उठाना, ना चबाना, ना निकलना, ये तवक्कुल नहीं है। अगर खुदा ताला अगर हर चीज़ पर कादिर है तो ऐसा करेगा। तो अगर बंदा कोई खाना रख के बैठ गया, मैं नहीं खाता हूँ, मैं चापता नहीं, मैं निगलता हूँ, अल्लाह ताला मेरी भूख को मिटा देना, अब उसके ऊपर ये हुक्म आता कि उन्हें अपने हाथों अपने को हलाक कर रहा। अब अल्लाह ऐसा बंदा मरा, वैसी मरा, खाना नहीं खाया, मेरी अल्लाह वैसी भूख मिटाना बोला तो बंदा वो हलाक होता, अल्लाह ताला के पास उन्हें जो माखूज होता, अल्लाह पकड़ता उसको। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह क्या फरमाए, अल्लाह ताला खाने की क़ुव्वत होना पूछे या बातिनी क़ुव्वत होना, तो हज़रत शाह निज़ाम ने क्या फरमाया, अल्लाह बातिनी क़ुव्वत दे दे बोले, बगैर खाने के जो क़ुव्वत तू देता वो दे दे बोले। फाका चल रहा, पूछे खाना होना या वो क़ुव्वत होना जो हम देते हैं, अल्लाह वो क़ुव्वत दे दे बोले। तो जो अल्लाह ताला देता उसको खा लेते। बैठ गया मैं पीता हूँ नहीं, मैं खाता हूँ नहीं, ऐसी जाना है, तो ये तवक्कुल नहीं है। याद रखो, ये उसूल को जो है बरकरार रखिए, ज़हन में रखिए। उसके बाद जो है जो असबाब ज़न्नी मोतमद है उनका तर्क तवक्कुल में औसत दर्जे से, आप सुने सेकंड दर्जे में अगर आप तर्क कर दिए उसको तो अच्छे मकाम पे जो है आप पहुंच सकते हैं। अब जो फ़कीर बंदा रहता उसके वास्ते क्या रहता, तो फ़कीर बंदा जो है, जो तारिक दुनिया रहते उन्हें तदबीर को छोड़ देना, उन्हें कसब को छोड़ देना, तमाम तदाबीर से जो है दस्त हाथ उठा लेना। अब जो कासिबिन रहते उन्हें जब तक मेहनत करते रहते खुदा पे नजर रखना, कसब पे नजर नहीं रखना। कसब चले भी गया तो भी खुदा पालता, कसब रहा तो भी खुदा ही पाल रहा है, मैं नहीं पाल रहा हूँ, अल्लाह ताला ही पाल रहा है। तो तवक्कुल का ये मामला है, ये वाक़यात, ये आयात, ये हदीस है, ये नक़ूल है, ये औलिया अल्लाह के इरशादात हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सही तरीके से मुतवक्किल बनने की तौफीक अता फरमाए और ऑस्ट्रेलिया के पूरे लोगों को जो है एकजुट होने की अल्लाह ताला असबाब बना दे। क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इत्तेफाक नहीं होंगे, हमारे को नुसरत दीन हमको मिलना इस ज़मीन पे मुश्किल है। हिंदुस्तान में तो सब जो है आसपास रहते हैं, करीब करीब रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम कसब के वास्ते आए हुए हैं लोग अक्सर, तो एकजुट हो जाइए। सिडनी में जैसा एकजुट है, कमेटी बनी हुई है, वैसी जगह जो है मेलबर्न वगैरह में भी जो कमेटी बन जाए तो वहाँ के भी नौजवानों के वास्ते जो है मिशन राह बन जाती। जो भी हिंदुस्तान से आता
बहरियाम हो, शब कदर हो, ईदेन हो, कोई भी एक जो है एक्टिविटी में जो अगर मशगूल हुआ, भटकने के चांसेस इंशाअल्लाह ताला कम हो जाते। और जो हमारे पास शरीयत के अहकाम है उस पर जो हम पूरा अमल करने की कोशिश करो इस ज़मीन पर। फातिमा अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह ताला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला मुतवक्किल बनाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुतवक्किल से मोहब्बत करता है। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।